Assalamu alaikum. Today we have to start laws of logarithm, in which first law is log a mn is equals to log a m plus log a n. ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास लोगैरिथम में कोई भी नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में मौजूद है तो हमने उसको लॉ अप्लाई करते वक्त क्या करना है, लॉग इंडिविजुअली अप्लाई करना है। यानी कि हमारे पास मौजूद था m और n, ठीक है, तो हमने क्या करना है, उनको सेपरेट करना है बाय द हेल्प ऑफ एडिशन। और क्या होंगे वो दोनों, उन दोनों के ऊपर लॉग सेपरेटली अप्लाई होगा, m पे भी सेपरेटली अप्लाई होगा और n पे भी। सेम इसी तरीके से हमने ब्रेक करना है डिवीजन को इनटू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमारे पास लॉज ऑफ लोगैरिथम यानी लोगैरिथम को अगर हम अप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन चेंज होता है एडिशन में, डिवीजन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पावर। इन केस ऑफ पावर, हम पावर के लिए क्या करते हैं, पावर हमेशा लोगैरिथम अप्लाई करने से पहले अप्लाई होती है। ठीक है, यानी कि अगर m के ऊपर पावर मौजूद है तो हम लिखेंगे n log m। सही, तो जो भी वैल्यू आएगी लॉग की, यानी लॉग m को जब भी आप फाइंड आउट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी तो उसके साथ क्या होगा, n यानी कि पावर जो होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, नाउ आफ्टर दैट वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। Question number 1 is that express the following logarithm in terms of log x, log y and log z। यानी हमने क्या करना है, हमने तीनों को ब्रेक करना है। ठीक, ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द लॉज। Whenever we have multiplication we have to convert it into addition, whenever we have division we have to convert it into subtraction। ओके, आफ्टर दैट हमने क्या करना है, हमारे पास मौजूद है सबसे पहले log x y डिवाइडेड बाय z। ठीक है, x के ऊपर पावर मौजूद है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने डिवीजन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो इट विल बिकम log ax राइट एक्स वाई पावर क्यूब देन माइनस log az। ठीक, सेकेंड है हमारे पास x और y मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई चेंज होता है हमारे पास किस में, एडिशन में, log a एक्स पावर 3 प्लस log a y माइनस log a z। राइट, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई अनदर लॉ फॉर रिमूविंग द पावर। पावर रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 3, पावर हमेशा क्या होता है log से पहले लिखते हैं तो 3 log a x प्लस log a y माइनस log a z। Now we have part 2 that is log a अंडर रूट एक्स स्क्वायर z। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अंडर रूट को चेंज करना है इनटू इट्स पावर। log a पावर होती है हमारे पास रूट की, दैट इज 1/2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट दिस पावर इज एप्लीकेबल ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। राइट, सो log a एक्स पावर 1/2 y 2 multiply by 1/2, 2 multiply by 1/2, so 2 will cancel by 2, then z power 1/2। right, so after that they all are multiply by each other, it means we have to break it into addition, so it will become log a x power 1/2 plus log a y plus log z 1/2। right, then after that log a, अब ये पावर मौजूद है इसका मतलब हमने क्या करना है, log से पहले लिखना है, दैट इज 1/2। देन x प्लस वाई की कोई पावर मौजूद नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली y को एज इट इज मेंशन करेंगे। देन वी हैव z पावर 1/2, सो वी हैव टू राइट 1/2 log a z। राइट, तो हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास तीनों log x y z सेपरेट हो गए। नाउ वी हैव पार्ट 3 दैट इज log a, देन अंडर रूट क्यूब रूट x माइनस 1 देन अंडर रूट एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स क्यूब डिवाइडेड अंडर रूट एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट क्लोज है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अंडर रूट को पावर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
log a x power -1, then under root y cube having whole power 1/3. Right? After that, divided by y cube square, then we have a square root, so it will become 1/2. ठीक है, और ये हम होल ब्रैकेट यूज करेंगे, दैट इज कर्ली ब्रैकेट्स. देन आफ्टर दैट log a, this power will applicable on each of the following value, so that is x power -1 मल्टीप्लाई बाय 1/3. y के ऊपर अब 3 पावर्स हो जाएंगी, 1/2 दैट इज अ वैल्यू ऑफ रूट. सही, तो हम कैसे मेंशन करेंगे, 1/2 multiply by 3 multiply by 1/3. So this 3 will cancel by 3, then divided by y क्यूब के ऊपर आ जाएगा multiply by 1/2, then x क्यूब x स्क्वायर के ऊपर 1/2 multiply by 1/2. स्क्वायर रूट हमारे पास ऑलरेडी x के ऊपर मौजूद था, तो उसकी ऑलरेडी वैल्यू हमें पता है, दैट इज 1/2. आफ्टर दैट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. log a x पावर -1/3 y पावर 1/2 डिवाइडेड बाय y पावर 3/2, देन x y पावर 3/2, देन x पावर 1/4. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास नज़र आ रहा है में बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, डिवीजन है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो हमने सबसे पहले अपना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई करना है. ठीक है, x पावर -1/3, यहाँ पावर मौजूद है 1/4, तो हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. तो हमने क्या करना है, बेसिस आर सेम इन डिवीजन, सो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड. इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास मौजूद है डिवीजन, y के ऊपर पावर मौजूद है 3/2 जो कि ग्रेटर पावर है. तो हमने क्या करेंगे, जो हमारे पास 1/2 है उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे. बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड इन डिवीजन. ठीक है, log a x पावर माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, तो हमने इनको सेम करना है. दैट विल बी 12. 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 1 विल ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 4, इट विल बिकम -4. देन यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, देन -3 डिवाइडेड बाय 3/2 1/2, दोनों माइनस हो जाएंगे. इसका मतलब आपके पास आंसर आ जाएगा 2/2. 2/2 को कैंसिल करेंगे, दैट विल इक्वल्स टू 2. यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे, तो log x, अब हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन को चेंज कर सकते हैं इनटू सब्ट्रैक्शन बाय अप्लाइंग द लॉ. इट विल बिकम -7/12. दिस विल कन्वर्टेड इनटू -log y. राइट. अब हमारे पास मौजूद है इसका लास्ट स्टेप, जिसमें हमने क्या करना है, पावर्स को अलग करना है. ठीक है, ओके. देन क्या होगा हमारे पास, -7/12 log x, then -log y. Now we have next part, that is log a x multiply by under root y cube divided by cube root z square, then x power 5. So what we have to do next? Next we have to separate, we have to solve the powers first, right? तो हमने powers को किस तरह solve करना है, again log a x y power 3 multiply by power 1/2, that is a value of square root. Then z square multiply by 1/3, then x power 5 multiply by 1/3. Now bases are same, powers will be सब्ट्रैक्टेड इन डिवीजन. ठीक है, बेसिस कौन सी सेम है, x की बेस सेम है. log a x पावर 1 -5/3, देन y पावर 3/2 अपॉन z पावर 2/3. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पावर को सॉल्व कर लेते हैं, और पावर जो हमारे पास वैल्यू ऑफ z है उसको सॉल्व कर लेते हैं. किस तरह सॉल्व करेंगे, log a x power 3 will be in the denominator, then 3 minus 5, then y power 3/2. ये डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा. देन log a
z पावर 2/3। ठीक है, अब हमारे पास आ गया log a x पावर, then what we have to do, 3 minus 5 that is -2/3। इट विल कन्वर्टेड इनटू, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं x और y, कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में log a y पावर 3/2 माइनस log a z पावर 2/3। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू चेंज द पावर्स, -2/3 क्योंकि हमने क्या करना होता है, हम पावर्स को log से पहले लिखते हैं। सो log a x देन प्लस 3/2 log a y then minus power 2/3 log a z।